अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल के साथ खुश आमदीद। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम एक कौम की हैसियत में कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का दिन मनाते हैं। यकजहती का ये दिन, जैसे हम यौम यकजहती कश्मीर के नाम से जानते हैं, बाकायदा तौर पर ये जो 5 फरवरी है, इसको ये 90 की दहाई में 1990 से ये मनाना शुरू हुआ। उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब नवाज़ शरीफ, जमात इस्लामी के उस वक़्त के अमीर काजी हुसैन अहमद की तहरीक पर इन दोनों लीडर्स ने पाकिस्तान में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने का बाकायदा एक दिन के तौर पर इसको डिक्लेयर किया। ये जो डिक्लेरेशन है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से, ये डिक्लेरेशन दरअसल कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो अवाम हैं, जो एक सदी से तकरीबन अपने हक़ खुद इरादियत के लिए, अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद अपनी आज़ाद मर्ज़ी से करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी इस जद्दोजहद के साथ खड़े होने का ऐलान है। अगरचे पाकिस्तान पिछले 76 साल से, जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है, पाकिस्तान की लीडरशिप फ्राम जिना टू नाउ, जो अब निगरान हुकूमत है, हर लीडर ने, पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों के साथ हर सतह के ऊपर यकजहती का इज़हार किया। ये जो यकजहती है, इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान का कश्मीर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान के लोगों के मजहबी, जज्बाती, सकाफ़ती, समाजी राब्ते कश्मीरियों के साथ बहुत गहरे हैं और पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि कश्मीर के अवाम को वो हक़ मिलना चाहिए जिस हक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मुत्तफ़िका करारदादें मंजूर की गई। और वो मुत्तफ़िका करारदादें यही हैं कि कश्मीर के अवाम जो हैं, उनको अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करने का हक़ मिलना चाहिए और ये बड़ा जायज़ हक़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कश्मीर के एक बड़े हिस्से के ऊपर काबज़ है फ्रॉम 1948 और इस कब्ज़े को छोड़ने पर तैयार नहीं है, चूँकि वो ख़ित्ते का बड़ा मुल्क है, दुनिया की बड़ी मार्केट है, इकॉनमी में और दीगर शोबों में तरक्की भी कर रहा है। तो अपनी इस तरक्की को और अपनी इस ताकत को वो इतने बुरे, बेईमाना और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है। हम कश्मीर के ऊपर या इंडिया की पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते रहते हैं और मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि एज अ स्टेट हमें इंडिया से, हम चाहते हैं कि एक रियासत के तौर पर वो अपनी जगह पर तरक्की करें। हमें उनसे कोई ख़ार नहीं है, ना कोई तकलीफ़ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो ऑन मेरिट बात करें। अगर वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं तो दे प्रूव्ड देयर सेल्फ एज डेमोक्रेटिक नेशन। अगर वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं तो फिर उन्हें सेकुलर साबित करना चाहिए अपने आप को। ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप डेमोक्रेसी का दावा करें और सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करें और साथ ये भी कहें कि हम कश्मीर पर कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे और साथ ये भी कहें कि हम अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत की जितनी भी इक़दार हैं उनको बुरी तरह से पामाल करेंगे। हम सब जानते हैं और आज के दिन इस चीज़ को मैं दोहराना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया की 9 लाख से ज़्यादा मसल्ह अफवाज का क्या काम है। अगर इंडिया उसको अपना रोटांगी समझता है तो 9 लाख मसल्ह फ़ौजियों और रियासती जबर और तशद्दुद के साथ वो कश्मीर में क्या कर रहा है। फिर निकाले फ़ौज वहाँ से अपनी और फिर पता करें कि वहाँ पे लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। अगर इंडिया ये समझता है कि मकबूजा कश्मीर जो है उसका वो एक हिस्सा है तो कराए वहाँ पर इस्तौसाब राय का माहौल पैदा करे और इंटरनेशनल जो लोग हैं, मुबस्सरीन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में वहाँ पर वोटिंग करवा ले। लोग अगर जाते हैं इंडिया के साथ तो ले जाए उन्हें, लेकिन इस तरह से ना करें। ये बहुत गलत बात है कि आप वहाँ पर नस्लकुशी भी कर रहे हैं,
आपने वहाँ पर 370 जो थी आपके आइन की शिक, उसको भी बलडोज कर दिया। आपने 35A को भी मलिया मेट कर दिया। और वहाँ पर आप 80 लाख की आबादी है, 80 लाख की आबादी के ऊपर 9 लाख फ़ौजी मुसल्लत किए हुए हैं, यानी 8 बंदों के ऊपर आपका एक फ़ौजी खड़ा हुआ है और मुसल्ला फ़ौजी है जिसके पास गन है। और वो 8-9 निहत्ते और बेकस और मजबूर लोगों को, जिनके पास सवाए हुर्रियत के जज्बे के कुछ नहीं है और वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है इंडिया, उस पर उनको तशद्दुद कर रहे हैं आप। कश्मीर को आपने दुनिया की सबसे बड़ी जेल और अकूबत खाने में बदल दिया। आप कश्मीर को क्या गज़ा बनाने के चक्कर में और ख़ुद को क्या इजराइल बनाना चाहते हैं? ऐसा मत करें। अगर आप डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं, अगर आप सेकुलरिज्म पर बिलीव करते हैं, तो इसकी जो रूट्स हैं और इसके जो वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट करें प्रैक्टिकली। निकालें फ़ौज वहाँ से, करें वहाँ पर रायशुमारी, पूछें लोगों से, गैर जानबदार मुबस्सरीन की निगरानी में, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में वहाँ पर रायशुमारी करवा लें। लोग आपको वोट देते हैं तो ले जाएं लोगों को अपने साथ, लेकिन इस तरह से ना करें। ये बहुत ही भयानक और खौफनाक हिकमत अमली है। आप इस तरह से अपनी ताकत को इंश्योर नहीं कर सकेंगे। और मैं यहाँ पर दोबारा ये बात बताता चलूँ बहुत ही दर्द दिल के साथ कि कश्मीर पर कब्ज़ा करते करते कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की अपनी सालमियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। और याद रखें, दुनिया की तारीख़ में कभी भी नाइंसाफ़ी, जबर और जुल्म के साथ किया गया तसल्लुत जो है वो कामयाबी हासिल नहीं करता, बल्कि जितनी देर आप तसल्लुत वहाँ पे बरकरार रखेंगे आपको उतने ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप इंसानी हकूक़ की वहाँ पे पामालियाँ कर रहे हैं, आप लोगों को और जबर करते हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और इसमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी आपको इंडोर्स कर दिया। ये जो जुल्म और जबर है एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा, अगर कुदरत ने इसको ख़त्म किया तो फिर आपको रिबटल के तौर पर सज़ा भी मिलेगी। जो मैंने लास्ट टाइम कहा कि मोदी साहब आप इंडिया के गोरबाचोव बनने की कोशिश मत करें। बीजेपी को आप वो पार्टी ना बना दें जिसने सोवियत यूनियन को तकसीम कर दिया था। हम चाहते हैं कि आप स्ट्रांगली डेवलप करें, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, तोसी पसंदाना अज़ाइम से तायब हों, जारहियत से बचें, ख़ुद को ख़िते का खामखा का ठेकेदार बनाने की कोशिश मत करें। एक बड़ा काबिल इज़्ज़त मुल्क बनने की कोशिश करें, और वो तब भी होगा जब आप सबसे पहले कश्मीर से हाथ खींचेंगे, मुसल्लह अफवाज को वापस बुलाएंगे और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ राय दही जो है वो देने के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपको कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और मंगों का एहतराम करना होगा। पूरी दुनिया आपसे ये चाहती है, इंसानी हकूक़ के इदारे आपसे ये चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के ऊपर कश्मीर का मसला मौजूद है। अमेरिका जैसा मुल्क जो आप पर बहुत मेहरबान है, वो भी आपसे ये कह रहा है कि इस मसले को मुनसफ़ाना बुनियादों पर हल करें। पाकिस्तान ये चाहता है कि इसको अदल और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इस मसले को हल करें, ताकि इस खित्ते के लोग जो उनसे हैं उनको भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। कश्मीर की वजह से आप जानते हैं कि जंगें भी हो चुकी हैं। कश्मीर की वजह से इस मुल्क, इस खित्ते के अंदर रवायती गैर रवायती असले के अंबार लग चुके हैं। कश्मीर की वजह से यहाँ पर एटमी हथियार बन चुके हैं, एटम बम बन चुके हैं। कश्मीर की वजह से यहाँ पे ख़तरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और खुदा न खास्ता कश्मीर की वजह से ये सारे हालात जो उनसे हैं किसी ख़राबी का शिकार हो गए, किसी तसादम का शिकार हो गए, तो फिर ना आप बचेंगे ना कोई और बचेंगे। सो इससे पहले कि मामलात और हालात काबू से बाहर हो जाएं, आप इंसानी हकूक़ तंजीमों को सुनें, आप अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम करें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुतालबात पर कान धरें, आप कश्मीरी अवाम की जायज़ मुतालबात को सुनें, कश्मीर से फ़ौजों को वापस बुलाएं, और कश्मीरियों के लिए जो उनका हक़ है वो उनको देने के लिए तैयार हों। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक एक फ़र्द कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, मजहबी तौर पर, और समाजी तौर पर, हर लिहाज से हम कश्मीर के अवाम के हक़ के मिलने तक उनके साथ हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर इंडिया के लिए
सोचने और समझने का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंडिया को एक, अगर वो ख़ुद को जमहूरियत और सेकुलर मुल्क कहता है तो इसके ऊपर इंडियन लीडरशिप को सोचना होगा। अब तक के लिए तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और हमेशा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।